हाय एवरीवन। तो आज है डे 4 अंडमान ट्रिप का गाइज़। आज हम बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि हम हैवलॉक से जा रहे हैं नील आइलैंड। जी हाँ गाइज़, हैवलॉक में तो हमने एक्टिविटीज़ नहीं की क्योंकि बहुत बारिश हो रही थी और साइक्लोन था वहाँ पे। तो हमने सोचा चलो नील आइलैंड में सब कुछ सही हो, क्योंकि मौसम अच्छा था जब हम उठ के तैयार हुए थे। और हमने ब्रेकफास्ट नहीं किया, इसलिए नहीं किया क्योंकि हमें क्रूज़ पे बैठना था और हमने ऑब्ज़र्व किया जो लोग बहुत ज़्यादा खा के या ब्रेकफास्ट करके जा रहे थे उन्हें उल्टियाँ हो रही थी। और मौसम सुबह अच्छा था गाइज़, बट जैसे हम चेकआउट किए ना, बारिश होने लगी और बहुत तेज़ बारिश होने लगी, मैं आपको बता नहीं सकती। कहीं ना कहीं हमें डर लग रहा था कि फेरी कैंसिल नहीं हो, क्योंकि अगर फेरी कैंसिल होगी तो हम हैवलॉक में फंस जाएंगे और मोंथा साइक्लोन भी अभी चल रहा था। तो बहुत डर लग रहा था। बट यहाँ फेरी स्टेशन में राधा कृष्ण का मंदिर था, यहाँ हमने प्रे किया कि भगवान प्लीज़ फेरी कैंसिल मत करना, हमें नील आइलैंड जाना है अच्छे से और सुरक्षित हम पहुँच जाएं। तो यहाँ मौसम काफ़ी अंधेरा था, क्लाउडी था, बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी यहाँ पे। और यहाँ शेड भी बना हुआ था गाइज़। ये जो फेरी स्टेशन है, बेसिकली इतनी बारिश हो रही थी मैं आपको बता नहीं सकती। सब कोई अम्ब्रेला रेनकोट पहन के ही वहाँ थे और कुछ लोग शेड में थे। और यहाँ हम एक्साइटेड थे कि फेरी कैंसिल नहीं हो रही है, बट कहीं ना कहीं डर लग रहा था इस मौसम में। पता नहीं क्रूज़ में क्या सिचुएशन होगी क्या नहीं होगी, क्योंकि गाइस क्रूज़ जब ख़राब मौसम हो ना, सी का सिचुएशन ख़राब हो, टर्बुलेंस काफ़ी ज़्यादा हो, हाई टाइड का सिचुएशन हो, तो क्रूज़ में बहुत डर लगता है। क्योंकि वो बहुत आपको एकदम फ्री फॉल फील होगा, आपको बहुत हाइट पे वो लेके जाएगा फिर पटकेगा, समझ रहे हो आप। बेसिकली डाउन स्ट्रीम बहुत ही ख़तरनाक होता है उसका, है ना। मतलब लहर के ऊपर जब बोट जाती है। तो यहाँ हम बहुत ज़्यादा खुश थे क्योंकि हमें फ़र्स्ट सीट मिला, वो भी विंडो साइड। तो मैं बहुत ज़्यादा खुश थी कि सी को मैं देख पाऊँगी बिल्कुल एकदम विंडो के सामने, राइट। तो यहाँ पे हम काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि हमें अच्छा सीट मिला, आगे भी स्पेस था। और यहाँ देखिए सिर्फ़ और सिर्फ आइलैंड, बीच में समंदर। और यहाँ भी जैसे आप प्लेन में जाते हैं इंस्ट्रक्शन आपको मिलता है, बिल्कुल वैसे ही यहाँ इंस्ट्रक्शन मिल रहा है कि अगर क्रूज़ में कोई भी इमरजेंसी सिचुएशन होती है, क्रूज़ डूब जाता है, तो फिर आपको ये लाइफ जैकेट पहनना है सो दैट आप फ्लोट करते रहें, मतलब सी के सरफेस पे, और आप बच जाएं। तो गाइज़ अब हम जा रहे हैं नील आइलैंड। काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि नील आइलैंड ना, मतलब मैंने बहुत कुछ सुना था नील आइलैंड के बारे में। काफ़ी पीसफुल माहौल है वहाँ पे। और हैवलॉक भी अच्छा था, बट बारिश हो रही थी और काफ़ी ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी क्योंकि हम एक्टिविटीज़ वहीं करने वाले हैं अब। और ये देखिए समंदर बिल्कुल ब्लैंकेट जैसा दिख रहा था। बहुत ज़्यादा हाई वेव था गाइस, मैं आपको बता नहीं सकती। एक पल के लिए तो मुझे भी डर लग गया यहाँ, क्योंकि बिल्कुल मतलब वो उठा रहा था हमें फिर पटक दे रहा था। तो जैसा आप मेला वगैरह में झूला वाला राइड करते हैं ना, बिल्कुल वैसा ही है। बट उसका ये ना 100x कर दो प्रो मैक्स, वैसा वर्जन है। तो फाइनली हम नील आइलैंड पहुंचते हैं और बिल्कुल नीला समंदर है, क्लियर स्काई है, धूप है और इतनी ज़्यादा खुशी है, सिर्फ मेरे और आदित्य के ही चेहरे पे नहीं बल्कि क्रूज़ में जितने लोग थे ना, सब बहुत खुश थे। क्योंकि सबका टाइम बर्बाद हुआ था हैवलॉक में गाइस, सब ने एक्टिविटीज़ नहीं की वहाँ पे। और जनरली अंडमान लोग आते हैं सी एक्टिविटीज़ करने के लिए ही मोस्टली। तो गाइज़ एलिफेंट बीच में तो कुछ भी नहीं हुआ था। और ये देखिए ये है मैनग्रूव्स, बहुत इंपॉर्टेंट होता है एक्वेटिक लाइफ सी में जो होती है उनके लिए। तो गाइज़ यहाँ पे हम जा रहे हैं अपने होटल में, और हमारा यहाँ भी रिज़ॉर्ट है सैंड सी बीच रिज़ॉर्ट, जो हमारा हैवलॉक में था। ये काफ़ी खूबसूरत था। और गाइज़ हम यहाँ लगभग 11:30 में पहुँचे थे या 11:45 में, आई गेस 11:45 में। तो हमें उन्होंने बोला था कि आपको 1 बजे लेके चलेंगे, धूप है अभी, चलेगा आप रेडी हो जाएगा। हमने कहा नहीं, बस 20 मिनट बाद हम रेडी हो रहे हैं, आप हमें अभी ही लेके चलो, क्योंकि मौसम का कोई भरोसा नहीं है, कब कैसा मौसम हो जाए हमें नहीं पता है। स्पेशली जब आप साइक्लोन प्रोन एरियाज़ में जाते हो और जहाँ ऑलरेडी रनिंग साइक्लोन है, मोंथा साइक्लोन। तो गाइज़ वहाँ पे तो 2 घंटे बाद बारिश होगी, क्या होगी आपको नहीं पता। और ऑलरेडी हम ये सफ़र करके आए हैं हैवलॉक से, तो हमने कहा कि नहीं, हम बस अभी रेडी होके आ रहे हैं। हमने कुछ खाया भी नहीं था, बट हमें एक्टिविटीज़ करनी थी, राइट। तो गाइज़ यहाँ हम हो गए हैं तैयार और हम जा रहे हैं भरतपुर बीच के लिए। वहाँ पे ही सारी एक्टिविटीज़ होती है नील आइलैंड में।
और जो होता है ना अच्छे के लिए होता है। ये इसलिए मैं बोल रही हूँ क्योंकि नील आइलैंड में ना सबसे अच्छा वाटर है, क्लियर वाटर है, हैवलॉक से भी बेटर है, और वहाँ एक्टिविटीज़ ज़्यादा बेटर है। ये हमें नील आइलैंड में आने के बाद पता चला। तो ये बेसिकली चार्जेस है जो ये लोग लेते हैं, और ये इंस्ट्रक्ट भी करते हैं कि अगर आपको मेडिकल कंडीशंस है तो आप नहीं जा सकते हैं। ओवरऑल काफ़ी हेल्पफुल होते हैं सबको यहाँ पे। तो यहाँ हमने चेंजिंग रूम में कर लिया चेंज, स्विमिंग कॉस्ट्यूम पहन लिया, और अब हम जा रहे हैं वाटर राइड्स के लिए। तो हमने किया कौन सी राइड्स मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले तो हमने किया वाटर वाटर राइड्स में सी स्नॉर्कलिंग। उसके बाद हमने किया बनाना राइड, उसके बाद जेट राइड। तो बेसिकली बहुत मज़ा आया। और गाइज़ हम यहाँ बेवकूफ़ भी बने, मैं आपको बताती हूँ कैसे। जो एक राइड होता है ग्लास बोट राइड, ठीक है, तो वो अगर आप सी स्नॉर्कलिंग नहीं कर रहे हो तो आप उस पर चले जाओ। वो बेसिकली दिखाते हैं कि अंदर का कोरल रीफ्स, ठीक है, शीशे से बोट में। लेकिन अगर आप सी स्नॉर्कलिंग कर रहे हो तो वो आपको उसी बोट पे ले जाएंगे, तो कोई मतलब नहीं है कि आप उसका भी पैसा दो, राइट। अगर आप सी स्नॉर्कलिंग कर रहे हो उसी बोट से जाओगे तो ऑलरेडी आप ग्लास से व्यू कर ही लोगे। तो यहाँ हमारे साथ और भी लोग बेवकूफ़ बने थे। तो गाइज़ यहाँ पे मुझे बहुत डर लग रहा था। मैं सोचे थे यार चलो यार मैं नहीं करूँगी बीच समंदर में, मतलब कितना डीप है ये, यहाँ पे ये लोग जंप करवाते हैं। बट फिर आसपास के लोगों को देख के कॉन्फिडेंस आया, और फिर लगा कि यार नहीं करना तो है ही, तो चलो करते हैं। और वापस आते टाइम मुझे लग गया थोड़ा सा चोट, क्योंकि इनके बोट में ना, मतलब वो जो टरबाइन था वो थोड़े अजीब डायरेक्शन में प्लेस था, और मेरे लिए न्यू था सब कुछ। तो मैं जब चढ़ रही थी ये स्पोर्ट्स करने के बाद, ये स्नॉर्कलिंग करने के बाद, तो थोड़ा सा कट लग गया। बट ओवरऑल सही था, कुछ ऐसा इशू नहीं हुआ, पता भी नहीं चला। उसके बाद यहाँ पे हम काफ़ी टाइम स्पेंड किए गाइस, और बहुत सारी राइड्स करने के बाद हमें मन किया स्कूबा डाइविंग भी कर लेते। लेकिन स्कूबा डाइविंग के लिए ना लो टाइड चाहिए होता है, और 2-3 दिन आपको बेसिकली मुझे लगता है कि ट्रेनिंग चाहिए, राइट। ऐसे स्कूबा डाइविंग करना इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन। ऊपर से साइक्लोन का टाइम था, लो टाइड थी नहीं। सुबह सुबह अगर आप स्कूबा डाइविंग के लिए जाते हो तो इट्स वेल एंड गुड, पर हम पहुँचे ही लेट थे। तो यहाँ गाइज हम गए फिर सनसेट पॉइंट पे। उसके बाद हमने ये कोकोनट कुल्फ़ी खाया, वहाँ का लोकल बहुत ही टेस्टी था। और यहाँ हम बहुत ज़्यादा टायर्ड थे क्योंकि हमने बहुत स्विम किया था, बहुत बहुत ही ज़्यादा टाइम हमने स्पेंड किया सी में, और बहुत मज़ा आया। मतलब बहुत हैपनिंग डे था, इट वाज वेरी ब्यूटीफुल। और ये हमारा रिजॉर्ट एरिया है गाइस, काफ़ी सुंदर था, स्विमिंग पूल भी था यहाँ पे। और रात में लंच लंच तो हमने किया था दाल भात और भुजिया, ठीक है, और वो हमें मिल गया कोलकाता वाला होटल में, बहुत ही बढ़िया था। और यहाँ डिनर हमने लाइट सा किया था, और उसके बाद हम दोनों यहाँ पे पूल में कुछ टाइम स्पेंड किए। यहाँ मैं ऊपर से मैंने कहा कि मैं तो पूल में नहीं जाऊँगी, मैं थक गई हूँ, बट लास्ट में मैं भी रेजिस्ट नहीं कर पाई क्योंकि लगा कि नहीं यार फिर तो बस अब कुछ ही टाइम बचा हुआ है वापस जाने में। तो मैं भी गई और काफ़ी इन्जॉय किया हमने। रात का डिनर काफ़ी लाइट था, और नेक्स्ट डे ओ माय गॉड वो भी काफ़ी हैपनिंग होने वाला है गाइस। तो आप बने रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। टेक केयर, बाय।